हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है पल्लवी और आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप्स और उनके ब्रेकअप्स के ऊपर। हमें पता है कि बहुत सारे रीजंस की वजह से आजकल ब्रेकअप हो जाते हैं। बहुत ही नॉर्मल है ये, और सब स्पेशली तो टीनेजर्स में, क्योंकि प्यार भी काफ़ी डिफरेंट तरह का और डिफरेंट एजेस का होता है। जैसे कि जो 16-17 वाला प्यार होता है उसमें ब्लेड से कट वगैरह करके दिखाया जाता है एंड बताते हैं कि देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। मोस्टली लड़कियां ऐसी हरकतें करते हैं एंड कुछ साल बाद जब वो आके जाएंगे तो डेफिनेटली उन्हें रियलाइज़ होगा कि ये कितना ज़्यादा बचकानी हरकतें थी। और एक प्यार होता है जो कि 21-22 साल की एज में होता है, वो भी थोड़ा ऐसा ही होता है, पर लेकिन उसमें थोड़ी सी मेच्योरिटी लेवल हाई होते हैं। एंड ज़रूरी नहीं है कि सारे प्यार कुछ मेच्योर ना हो, क्योंकि इन सब में क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल कई बार बहुत अच्छा होता है, बट जैसे जैसे वक्त बीतता है तो वैसे वैसे एक दूसरे की गलतियां नज़र आने शुरू हो जाती हैं एंड किसी ना किसी तरह से ब्रेकअप हो जाता है। एंड जब ब्रेकअप होता है उसके बाद क्या शुरुआत होती है, कुछ चीज़ें करते हैं हम लोग करते हैं, क्योंकि ये सारे लोग करते ही करते हैं चीज़ें, और आप डेफिनेटली इन सारी चीज़ों से रिलेट कर पाओगे। जैसे कि डीपी रिमूव कर देना, उसके बाद गंदे गंदे स्टेटस डालना, एकदम सैड सैड स्टेटस डालना, डीपी उड़ा ही देना, उसके बाद कब ब्लॉक कर देना, फिर अनब्लॉक करके चेक करना मैसेजेस आए कि नहीं है, ऐसी ऐसी चीज़ें करना, जो कि बहुत कॉमन है, हर कोई करता ही करता है। पर लेकिन अभी सवाल ये है कि हम ये चीज़ें जो कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं ऐसे नहीं लगता आपको, लाइफ का पार्ट है नो डाउट, बट लेकिन हम अपना बहुत ही ज़्यादा टाइम जो है इन सभी चीज़ों पर वेस्ट कर देते हैं। एंड जब हम कुछ सालों बाद जाकर देखेंगे तो हमें रियलाइज़ होगा, अरे यार मैंने ये क्यों 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 किया। क्योंकि अभी जैसे अब मैं 22 की हो चुकी हूँ, मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं। देन वो हंसी भी आती है कि अच्छा जो उसने ऐसे करा था, वो ऐसे था, उसने अपनी रीस्ट काट दी थी। ऐसे नहीं कि उन्होंने मर जाना है, बट लेकिन मार के ज़रूर ब्लड दिखाना, हाँ मैंने ब्लड निकाल लिया अपना। कुछ लड़के शराब वगैरह पीकर दिखाते हैं कि देख मैंने तेरे गम में दारू पी, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मैंने ये सोचा क्यों क्यों ना हम इन चीज़ों को थोड़ा सा डिस्कस करें कि अगर ब्रेकअप हो जाता है तो हमारा मेच्योरिटी लेवल कैसा होना चाहिए कि हम इन चीज़ों से डील कर पाएँ। जो ये सारी मैंने बातें बोली ये 16-17 साल की उम्र में होती हैं। तो उसमें क्या है कि अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा सीरियस कुछ प्रॉब्लम हो जाए, वो बहुत ही दिल पे ले ले, हो सकता है कि डिप्रेशन का रीज़न हो सकता है कि वो अपने जो बहुत ही अच्छी चीज़ें कर रहे थे उनमें उनका मन ना लगे एंड वो बहुत ही गलत रास्ते पे चल पड़े। तो उस इन सारी चीज़ों से हमें ओवरकम करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इन चीज़ों को आगे डिस्कस करेंगे। एक और मैं बात आपसे डिस्कस करती हूँ कि जैसे हम समझ नहीं पाते जब कि किसी का बहुत ही ज़्यादा कोई इंटेंस रिलेशनशिप होता है तो वो टूट गया, तो उसके बाद अगर किसी ने कुछ चीट कर दिया, एक पार्टनर ने दूसरे पे चीट कर दिया, तो वो चीज़ें ले नहीं पाते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है कि आप प्लीज़ एक्सेप्ट करो। एक्सेप्टेंस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आप एक्सेप्ट कर लो कि ये आपके साथ चीज़ हो चुकी है। जब तक आप ये नहीं करते हो तब तक आपको उस चीज़ का सोल्यूशन मिलेगा नहीं। प्रॉब्लम क्या होता है कि दो, मान लीजिए इंसान रिलेशनशिप में है, बहुत ही सारा कुछ बढ़िया चल रहा था, दोनों रात रात दिन रात बातें कर रहे हैं, पर लेकिन अब क्या है कि सिचुएशन ऐसा आ गया कि एक दूसरे से कोई बात करना भी पसंद नहीं कर रहा है एंड फाइनली आप दोनों का ब्रेकअप हो जाता है। अभी जब ब्रेकअप हो गया तो मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि हो क्या गया। तो ये उसको एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम आ रहा है कि उसने मेरे पे चीट कर दिया है, या फिर उससे कोई और बेटर ऑप्शन मिल गया है, या फिर अभी हम दोनों में कुछ नहीं रहा है। ये बात समझने में बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, जिसके कारण क्या है कि एक्सेप्टेंस लेवल नहीं रहता और हम उस चीज़ को यही समझाते रहते हैं मेरे साथ तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव नेगेटिव। और हमें सबसे पहले ना उस चीज़ को समझना चाहिए कि मेरे साथ हो गया, इट्स ओके। अभी मेरे को नेक्स्ट लेवल पे जाना है कि ट्राई करना है कि इस इंसान को कैसे भूला जाए। भूलना नो डाउट इज़ नॉट ईजी, बट लेकिन आप अपना टाइम लीजिए। अपने टाइम को, जो आपकी एनर्जीज़ है उसे आप पॉजिटिव वे में यूज़ करें, क्योंकि एनर्जी को हम यूटिलाइज करेंगे अगर पॉजिटिव वे में, तो आप कुछ के कुछ बन सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एक, जैसे कि मान लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा बारिश आई, इतनी बारिश आई कि अभी बाढ़ आ चुकी है, बट लेकिन अगर उसी पानी को अगर हम यूटिलाइज करें इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए तो वो यूज़ हो गया पानी। बट लेकिन अगर हम उसे एट द सेम टाइम यूज़ ना करें, वो बाढ़ बहुत ही ज़्यादा गंदे तरीके से बहुत नुकसान भी कर सकती है। अभी इसके दो यूजेस थे, एक था कि उस एनर्जी को मैं यूज़ करूँ पॉजिटिव मैनर में, दूसरा था नेगेटिव वे में। तो ये सेम इंसान के लिए भी होता है।
अगर कुछ ऐसा हो गया, आप जिम कीजिए, आप अच्छे जिम करने के अलावा अच्छी अच्छी स्टोरीज़ पढ़िए। कुछ लोग तो बहुत अच्छी पोइट्रीज़ लिखते हैं, वो भी आप अपना हुनर देख सकते हो। बहुत सारे लोगों में इतने टैलेंट होते हैं जो कि जब वो ब्रेक हो जाते हैं उसके बाद पता चलते हैं। आप वो सारी चीज़ें भी ट्राई कर सकते हो कहीं ना कहीं। तो क्या है कि एक तो आपका ब्रेकअप के बाद आप एक अच्छी चीज़ करने में सक्षम हो पाए, दूसरा एट द सेम टाइम आपने समझ लिया कि अगर किसी ने आपके साथ ऐसा किया है तो ये एक लाइफ का पार्ट था, एक लेसन था, जो आया है वो चला जाएगा। ये मत सोचिए कि आपकी लाइफ ख़त्म हो गई है। बहुत सारे लोगों का है कि वर्ल्ड ही ख़त्म हो गया, कुछ सालों बाद तो पता चली जाना, तो कुछ ऐसा नहीं है। बट लेकिन कुछ लोगों को जो ये इस वक्त लग रहा है, प्लीज़ आप मत सोचिए, ऐसा नहीं है। आपको और भी आपके कंपेटेबल अच्छा ही इंसान मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपके लिए वो आखिरी इंसान था और वो ख़त्म हो गया तो अभी कुछ नहीं मिल पाएगा। ये समझना सबसे पहले आपको पड़ेगा कि लाइफ में ऐसी चीज़ें होती रहती हैं और अच्छा अच्छा भी होगा आपके साथ। एंड दूसरा, अपने आप को ब्लेम करना बंद कीजिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे में ही कोई प्रॉब्लम होगी इसीलिए हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो कोई इंसान बुरा नहीं होता, वक्त बुरा होता है, जैसे कि हम सारे जानते हैं। तो आप ऐसा नहीं सोचना। तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा जाने दीजिए और जगह जगह जाकर हर किसी को बुराई करनी उसकी बंद करें। जब तक आप उसकी बातें करनी बंद नहीं करोगे तब तक आपको प्रॉब्लम ही होनी है। एंड गाइज, एक सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं कि चलो रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, अभी हम फ्रेंड्स बन जाते हैं। ये कभी भी मत करो, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी तो नहीं पॉसिबल है, बहुत सारे लोगों का होता है। बट लेकिन जैसे कि अभी हम सारे पढ़ाई लिखाई करते हैं, घूमते फिरते हैं, तो क्या है कि अगर हम टच में रहेंगे, वो इंसान की एक तो यादें हमारे दिमाग में रहेंगी ही रहेंगी कहीं ना कहीं। और मान लीजिए उसने किसी और रिलेशनशिप में वो आ गया पर लेकिन आप नहीं आए हो, तो हो सकता है कि आपके चांसेस इंक्रीज हो गए कि आप डिप्रेस हो जाओ, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहने लगो और कुछ कुछ ऐसी हरकतें करो। तो इससे बेटर ये है कि अगर आपने उसको छोड़ ही दिया तो प्लीज़ परमानेंट कट ऑफ कीजिए, सो दैट बार बार आने जाने वाला ये काम ना हो, अगला इंसान भी मूव ऑन कर पाए और आप भी कर पाओ। एंड एक सबसे बड़ी गलती आजकल जो इतनी ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, कि एक रिलेशनशिप अभी ख़त्म नहीं हुआ होता तो दूसरी रिलेशनशिप में बंदा एंटर कर जाता है। प्लीज़ ऐसे मत करिए। क्यों? क्योंकि आप दूसरी रिलेशनशिप में गए ही क्यों थे? कि इसीलिए गए थे क्योंकि आपको लग रहा था कि आपने पहले वाले को भूलने के लिए आपने सेकंड वाले को पकड़ा। ठीक है, आप सेकंड वाले से बातें वगैरह करने लगे, अभी फर्स्ट वाला आ गया, आप उससे फिर से बातें करने लग गए हो और सेकंड वाले के साथ शायद आपकी इतनी फीलिंग्स भी नहीं थी। पर लेकिन अभी आप सोचिए, आप तो उस सिचुएशन से निकलने के लिए आपने दूसरे का सहारा ले लिया, बट लेकिन अगर दूसरा जो इंसान है वो भी अभी ऐसी ही कुछ हरकत करेगा जिसकी वजह से एक चेन चल पड़ेगी और हो सकता है कि इस अगले इंसान का विश्वास बुरी तरीके से टूट जाए आपकी वजह से और वो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स ना दे। तो आप प्लीज़ ऐसे मत करो। आप अगर चाहते हो खुद अपने इंडिपेंडेंट वे से आके जाइए। अगर आपको आप ब्रेकअप हो गया तो आप प्लीज़ इमीडिएटली किसी और रिलेशनशिप में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम 3 महीने का टाइम तो अपने आप को दीजिए, सो दैट वो इंसान भी समझ पाए, आप भी समझ पाओ और आखिर उसके बाद आप फाइनली मूव ऑन करो। अगर आप ऐसी रिलेशनशिप चेंज करते रहोगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी, तो आपको फीलिंग आएगी कि मुझ में ही कोई ना कोई प्रॉब्लम है और आपको शायद उससे इतनी हड़बड़ी में आप इतनी जल्दबाजी में बोल लेते हैं। जल्दबाजी में अगर आप ऐसी करोगे तो आपको फीलिंग आएगी कि आपने गलत इंसान को एक तो चूज़ कर, हो सकता है कि आप गलत इंसान को चूज़ कर ले, हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप का बताओ और आपके साथ वो टैग चलता रहेगा कि सीरियस रिलेशनशिप 1 2 3 4 5। एंड क्या है कि आपको एक दिन प्रॉब्लम होगा, नो डाउट आपको कोई जज नहीं कर रहा है, बट लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये फील हो सकता है। तो आप उस चीज़ से बचने के लिए अपना टाइम लीजिए, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना कीजिए, क्योंकि बहुत लंबी लाइफ है गाइस। कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपका टाइम ख़त्म हो रहा है, कुछ भी बहुत कुछ करने के लिए है। रिलेशनशिप इतना ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए हर कोई इंसान हमेशा आपके साथ होना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। ये पता नहीं दिमाग में क्यों ऐसा माइंडसेट बन चुका है जिसकी वजह से इतनी प्रॉब्लम आ रही है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। और अगर आपका अभी अभी ब्रेकअप होकर हटा है या फिर आप कुछ ऐसी चीज़ में सफ़र कर रहे हो, तो प्लीज़ गाइस अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव वे में यूज़ करें, क्योंकि लाइफ में आपको थोड़ा ही साल बाद आप आगे जाओगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आपके लिए भगवान ने और भी बहुत बहुत कुछ अच्छा अच्छा करके रखा हुआ है। आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, तो आप ऐसे ही रो रहे थे, नो डाउट आपको प्यार होगा, बट लेकिन कुछ सालों बाद वो आपको अच्छी ही फीलिंग आने वाली है। तो आप अपने हमेशा ही होपफुल रहें और इसके अलावा आप अपना ध्यान रखिए, क्योंकि कोरोना और भी बढ़ रहा है। घर पर रहिए। एंड गाइस प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड मैं अपनी पुरानी वीडियोज़ का आपको
लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वो ज़रूर देखिएगा। एंड प्लीज़ मुझे सजेशन दीजिए कमेंट बॉक्स में कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो आपके लिए कौन सी लेकर आऊँ। एंड अपना ध्यान रखिए। बाय बाय गाइस, टेक केयर।